सावलिया सेठ की जय। मित्रों, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सारे सिंबल्स बने हुए हैं और बहुत सिंबल्स आकृति, हम जैसे स्वास्तिक है, स्वास्तिक बनाया जाता है और स्वास्तिक बना के हम रखते हैं। तो वो एक बहुत, जिस भी जगह के ऊपर एक स्वास्तिक बना दिया जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, उस चीज़ के ऊपर पॉजिटिविटी आने लग जाती है। देख के ही हम समझ जाते हैं कि भगवान गणपति का सिंबल है। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ इनके साथ बैठे हैं। चार जो बिंदु हैं, रिद्धि सिद्धि, और नीचे दो बिंदु हैं शुभ लाभ। गणपति परिवार का पूरा हम केवल एक बार देख लेते हैं तो हमको उनका स्मरण हो जाता है, हमें ध्यान आ जाता है भगवान गणपति का। तो सब देवों में सर्वप्रथम सर्वपूजित है। मित्रों, सबसे पहली चीज है भाई और बहनों, हमें भगवान पे, ईश्वर के ऊपर पूर्णतः विश्वास रखना चाहिए। और ईश्वर जरूर से हम और आप जब अपने बच्चों के लिए छोटे, इतने छोटे होके अपने बच्चों की पूरी इच्छाओं को पूरा करते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं, वो परम पिता है और उनके ऊपर हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। मित्रों, आज जो समय चल रहा है इतना भयंकर, सब तरफ जिस चीज को आप खोलेंगे तो जो मैसेज आ रहे हैं आजकल व्हाट्सएप में, वो भी सब तरफ की जानकारी क्या है। लोग अपने मायने में तो बहुत अच्छा सेंड कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी लोगों को सेंड करें, लेकिन जो कई हमारे भाई बहन हैं जो थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड हैं, वो भयभीत हो जाते हैं। और भाइयों और बहनों, बीमारी से ज़्यादा बीमारी का भय, इसका विशेष ध्यान रखें। भय से उबरना है उनको और उस परम पिता के ऊपर में विश्वास करना है। भाइयों, जब आप ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन में बैठ के जब आप सफर करते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जो ट्रेन होती है सुरंगों के अंदर से निकलती है। जब वो सुरंग के अंदर से निकलती है तो कोई सुरंग छोटी होती है और कोई सुरंग थोड़ी लंबी होती है। लेकिन जैसे ही आप सुरंग के अंदर से गाड़ी निकलती है और पूरी गाड़ी अंधेरे हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता, तो क्या आप टिकट फेंक के गाड़ी से नीचे कूद जाते हैं, भाग जाते हैं गाड़ी छोड़ के? नहीं, क्योंकि आपको पूर्ण विश्वास होता है कि वो ड्राइवर के ऊपर जो उस गाड़ी को चला रहा है वो जरूर इस सुरंग के अंदर से इस गाड़ी को बाहर निकालेगा और जो अभी अंधेरा है तुरंत थोड़ी देर में दिव्य प्रकाश में आप जिएंगे। उसी प्रकार से ये थोड़ा सा समय जो है पेंडेमिक का है, ये समय जो चल रहा है वही थोड़ी, ये सुरंग थोड़ी लंबी है, ऐसा सोच के इसके ड्राइवर जो हमारे ईश्वर है, परम पिता परमेश्वर है, उनके ऊपर में आप विशेष ध्यान दें, भरोसा रखें। थोड़ा सा समय है, हम थोड़ा परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये परेशानी जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। सारी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े वैज्ञानिक, हमारे पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, सारे के सारे इस व्यवस्था में जुड़े हैं कि हम जल्दी से जल्दी कैसे इस पैंडेमिक से बाहर निकले, इस परेशानी से बाहर निकले। ये सब ईश्वर के दूत ही हैं जिनको कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है और वे उस कार्य में लग जाते हैं। हमारे कई भाई हैं जो सब जगह जगह ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं और सोचें कि वो उनको ईश्वरीय प्रेरणा है। कौन है इसको समझा, उनको प्रेरणा देने वाला कौन है? वो परम पिता परमेश्वर है। मित्रों, आज हम जो जिस मैटर पे बात कर रहे हैं अपने, वो मैटर है हमारा सिंबल। हम जगह जगह सिंबल्स देखते हैं, हम अपने घरों में तस्वीरें लगाते हैं और जैसे ही हम कोई सिंबल लगाते हैं और उसको देखने में, समझें कि रामायण पूरी पढ़े, हम सुन चुके हैं, आप सुन चुके हैं, रामायण सीरियलों में देख चुके हैं, बुक्स में पढ़ चुके हैं, बचपन से कहानियां पढ़ चुके हैं, दादा दादी की कहानियां सुन चुके हैं। सब में हमने भगवान राम के बारे में बहुत सारी कहानियां सुन रखी हैं, पूरी रामायण सुन रखी है। लेकिन भगवान राम की केवल विग्रह, मूर्ति, राम लक्ष्मण और सीता, तीन की मूर्ति मात्र देख लेने से हमारे आंखों के सामने से वो रामायण निकल जाती है। सनातन धर्मी कोई मूर्ति पूजक नहीं है, सनातन धर्मी भी परब्रह्म के पूजक हैं, लेकिन उन्होंने इसलिए सिंबल्स बना के रखे हैं कि जिसको देखने से हम एक सेकंड के अंदर में उस पूरी चीज को अपने आंखों के सामने से निकाल सकते। जैसे कोई आपका शत्रु हो, जैसे वो आपके सामने, जो आप जिसके आपसे शत्रु है ना, कोई व्यक्ति किसी का शत्रु नहीं होता, पर किसी से लड़ाई झगड़ा हो या हमारा उसके विचार ना मिलते हो या उसने कभी हमारे साथ बुरा करा हो, जैसे ही वो हमारे सामने आता है वो बात हमें तुरंत याद आ जाती है, हमारे सामने से चित्र निकल जाता है। वैसे ही ये सिंबल्स हैं। आज हम एक ऐसे सिंबल के ऊपर बात कर रहे हैं
जो आपको बहुत सारी जो ऊर्जाएं हैं जो वायुमंडल में विचर रही है, तो वायुमंडल के सिंबल्स उस ऊर्जाओं को आप तक खींच के ला सकता है, और जो आपके अंदर वो या उस चीज के अंदर नेगेटिव ऊर्जा कभी ना चली जाए, उस नेगेटिविटी को बाहर निकालता है। आज हम एक ऐसे सिंबल के ऊपर बात कर रहे हैं, जब आप अपने शरीर पे भी इसको ड्रॉ कर लें, आप उसकी पॉजिटिविटी फील कर सकते हैं। और जब आप नाराज हों तब आप उसको पॉजिटिविटी, नाराजगी को हटा सकते हैं। जब आप बहुत परेशान हो, ये इसलिए मैं आज आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जो व्यक्ति भय से पीड़ित है, कहानी जो शुरू में बताई थी उसका मात्र तत्व क्या, भयभीत ना हो, भय से पीड़ित है। अगर आप इस सिंबल को आप अपने शरीर के ऊपर अपने सामने में ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ करने के बाद आप सोचते हैं कि मैं बली हूँ, मैं भयभीत नहीं हूँ, मैं किसी चीज से नहीं डरता, तो आप देखेंगे कि आपको किसी चीज से भय नहीं लगेगा। जब आप सफर में जाते हैं, अगर आप इस सिंबल को, आप अगर पेन या कॉपी आपके पास न हो तो आप उसे हवा में ड्रॉ कर सकते हैं। हवा में अपने सामने ड्रॉ कर लिए और उससे ब्लेस करें, उससे मांगे कि मेरे और मेरे परिवार जो मेरे साथ चल रहे हैं उन सब की रक्षा करें, भगवान उनकी रक्षा करें, उनकी रक्षा करें। वो अपने आप एक प्रकार की रक्षा कवच के जैसा काम करने लग जाता है। और वो सिंबल आप अपनी कैश बुक पर बना सकते हैं। जब आप बैंक की जो कैश बुक है आपके पास में, बैंक की पासबुक, उस पासबुक के ऊपर आप उस सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें सोच सकते हैं कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा धन आए, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर के जीरो पीछे के बढ़ते चले जाएं, तो आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा धन आपका उसमें जमा होना चालू हो गया है। जब आप बीमार हो जाते हैं तो आप जब अपने शरीर के ऊपर अपने सामने में उस सिंबल को ड्रॉ कर लेते हैं और सोचते हैं कि बीमारी मेरे अंदर से निकल जाए और मैं जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाऊं, और जब आप अपने आप को बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से छू के बोलते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, प्रेजेंट टेंस में बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, तो आप देखेंगे जल्दी से जल्दी आप स्वस्थ होंगे। आपको मिरेकल लगेगा, इवन डॉक्टर्स लोगों को ये मिरेकल लगेगा कि आप कितनी जल्दी स्वस्थ हो गए। वहाँ पे सब लोगों को लगेगा कि इस प्रकार के पेशेंट के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम या क्रिटिकल कंडीशन हो जाती थी, लेकिन आपने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया। ये एक बहुत ही अच्छा साइंस है और एक बहुत अच्छे नंबर्स हैं, उसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है। और आपको कोई खास सिंबल के ऊपर अगर आपको समझना हो वो सिंबल, तो आप मुझे जरूर नीचे लिखें, मैं उसके ऊपर में भी आपको वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको डाउट हो कि हम ऐसा सिंबल क्यों बनाते हैं। आज हम जिस सिंबल के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है चौकुरी। ये बहुत ही सरल है, आपको बनाना है पहले 7, इसके बाद पेन को उठाना नहीं है। 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला और ये 3.5, इस प्रकार से बनाना है। फिर से मैं आपको बड़े, थोड़ा और बड़ा बना के बता देता हूँ। ये देखिए 7, इसके बाद आपने उसको उल्टा, रिवर्स, उल्टे की तरफ ले गए। ये 1 गोला, ये 2 गोला, ये 3 गोला और ये आधा। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई, पेन पे से स्लिप हो गया। और 3.5 चक्र में ये सिंबल ऐसा बन के तैयार हो जाता है। इसको चौकुरे बोलते हैं। हम इसके पहले भी कई जो हमारे कीवर्ड्स हैं उसके पीछे भी हमने आपको बता चुके हैं कि इसके पीछे में ये बोलने के बाद में आप चौकुरे बोल सकते हैं, जिससे आपकी रक्षा होने लग जाती है। ऐसे भी वीडियो हमने डाले हैं। ये जो सिंबल है मित्रों, आप जब अगर आप कहीं सफर में जा रहे हैं, आप अपनी कार में बैठे हैं, आप कहाँ बनाए, सामने आप ड्रॉ कर सकते हैं। 7 ऐसा बनाइए, उसके बाद में 3.5 चक्कर लगा के आपने चौकोरे बनाया और मन में कल्पना कर रहे कि मैं और मेरे साथ के सभी की पूर्णतः रक्षा हो, रक्षा हो, रक्षा हो। ऐसा 3 बार आप अगर बोल देते हैं तो आपकी हमेशा रक्षा होती है। और आपको कहीं पे भी आप जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको पूरे सफर में कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही और आपका सफर बहुत अच्छी तरीके से निकल रहा है। आप अगर इसमें थोड़ा भ्रम है, कुछ लोग इस चौकोरे को सीधा बनाते हैं और कुछ लोग इस चौकोरे को उल्टा बनाते हैं।
मैं इसको उल्टा प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि जब आप कोई चीज स्क्रू खोलते हैं, जब आप स्क्रू खोलते हैं तो उल्टे दिशा में उसको घुमाते हैं जिससे वो स्क्रू खुल जाता है, यानी उसके अंदर की नेगेटिविटी बाहर आ जाती है और पॉजिटिविटी जाने के लिए एक होल एक बन जाता है। अब उसका नट ढीला हो गया, अब पॉजिटिविटी इसके अंदर जा सकती है। और कई लोग इसको सीधा भी बनाते हैं ऐसे ग्रिल केस में, लेकिन ज्यादा आज तक मैंने जितने भी रिजल्ट्स देखे हैं वो उल्टी दिशा में घुमा के बनाए हुए चक्र पे ही वो ज्यादा दिखते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि धनतेरस के दिन आप गोमती चक्र माता लक्ष्मी के पास रखें। देखिए ये गोमती चक्र है और इसके ऊपर में भी सेम वैसे ही लकीरें बनी हुई हैं। गोमती चक्र, गोमती चक्र का मतलब हुआ कि देखिए गोमती नदी से निकला हुआ, गोमती का मतलब ही धन और ऐश्वर्य होता है। माता लक्ष्मी ऐश्वर्य की देवी है, इसलिए गोमती चक्र को हमने भगवान माता लक्ष्मी के पास धनतेरस के दिन रखा। ये गोमती चक्र को भी आप रखिए। इस पे भी देखिए ऐसे ही चौकोरे बना हुआ है। ये प्राकृतिक रूप से नदी में बना हुआ है, ये मैंने आपने किसी ने नहीं बनाया, भगवान ने भी ये सिंबल बना के एक शेल, एक पत्थर जैसा एक शेल जैसा रहता है, उसके ऊपर में प्राकृतिक रूप से बना। जिस घर में भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, भगवान शालिग्राम के दोनों तरफ आजू बाजू में इस प्रकार के दो बड़े, थोड़े बड़े गोमती चक्र, देखिए बड़ा है, थोड़ा बड़ा सा है, नहीं तो बहुत छोटे गोमती चक्र आते हैं। ये बड़ा चक्र, थोड़ा सा बड़ा एक चक्र गोमती चक्र, तो कम से कम दो गोमती चक्र आजू बाजू रखेंगे। मित्रों, जिस प्रकार से हमारे हर देवी देवताओं को देखें, हर देवी देवताओं को देखें कि वो कमल रखे हैं, कि जिन्होंने शंख पकड़े हैं, चक्र पकड़े हैं, गदा पकड़े हैं, भगवान शिव ने त्रिशूल पकड़े हैं, गले में सांप की माला पहने, बाघंबर ओढ़े हुए हैं, हाथ पूरे हाथ पैर में भस्म लगाए हुए हैं। हर चीज का कोई मतलब होता है, हर चीज का कहीं ना कहीं। अब आप सोचें कि सिंबल के रूप में जो भगवान शिव के उपासक हैं, जो भगवान शिव के उपासक हैं, वो त्रिपुंड लगाते हैं, जैसे मैंने लगा रखा है, ये त्रिपुंड लगाते हैं। लेकिन जो भगवान विष्णु के उपासक हैं वो वैष्णव तिलक लगाते हैं, इस प्रकार से लगाते हैं। आपने देखा होगा वो ऊर्ध्वपुंड है, इस प्रकार से बनता है ऊर्ध्वपुंड और बीच में एक रखी रहती है, तो ऊर्ध्वपुंड रहता है। और शिव के उपासक त्रिपुंड लगाते हैं। अब ये बताएं कि त्रिपुंड 3 लकीर बनी हुई है, 3 लकीर ये सिंबल है, लेकिन ये क्या सिंबल बताती है? ऊर्ध्वपुंड, जो भगवान विष्णु का जो ऊर्ध्वपुंड बना हुआ है, ये भी एक सिंबल है। अब ये क्या बताता है? देखिए कि भगवान शिव के जो इष्ट हैं वो भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, और भगवान राम के जो इष्ट हैं वो भगवान शिव हैं। अब भगवान राम का जो शस्त्र है वो है धनुष। आप देखेंगे धनुष ऐसा मुड़ा हुआ रहता है, तो जो उनके ऊपर में जो, और उसके ऊपर एक बाण खींचा हुआ रहता है। तो देखिए ये 3 धनुष के जैसे 3 लकीरें भगवान विष्णु ने अपने जो इष्ट हैं उनके जो धनुष का जो सिंबल है अपने माथे के ऊपर भगवान शिव धारण करते हैं। और भगवान शिव का जो त्रिशूल है, 3 शूल है जिसमें त्रिशूल है, वो त्रिशूल को भगवान राम अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जो ऊर्ध्वपुंड के रूप में रहता है, इस प्रकार से बना रहता है। वो ऊर्ध्वपुंड है, भगवान राम अपने इष्ट देव भगवान शिव के जो त्रिशूल है उस चिन्ह को अपने मस्तक के ऊपर धारण करते हैं। तो लेकिन वे दोनों अपोजिट, जिसमें चाहिए था कि भगवान राम को त्रिपुंड धारण करना चाहिए था और भगवान शिव को ऊर्ध्वपुंड धारण करना चाहिए था, लेकिन दोनों अपने इष्ट देव का शस्त्र का चिन्ह धारण करते हैं। इसका ये बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कि जो शिव के उपासक हैं वो ऊर्ध्वपुंड नहीं लगा सकते। वो तो उनके इष्ट देव भगवान शिव के इष्ट देव भगवान राम का जो चिन्ह है उसको धारण कर सकते हैं। वो ये भी बिल्कुल कतई इसका मतलब नहीं है कि शिव के उपासक जो है वो राम की पूजा नहीं कर सकते और राम के उपासक शिव पूजा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने स्नेहगत अपने इष्ट देव के जो चिन्ह हैं उनको अपने मस्तक के ऊपर धारण करा है। मित्रों देखिए कि जो अभी हमने बताया आपको चौकुरे, ये एक ऐसा चिन्ह है
जब आप कहीं जाते हैं, अपने घर से बाहर जाते हैं और अपने घर में आप ताला लगाते हैं, उसके बाद में अगर आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर इस चौकोरों के बना देते हैं सिंबल को और कहते हैं कि मेरे घर की रक्षा हो, मेरे घर की रक्षा हो, मेरे घर की रक्षा हो, तो निसंदेह उस घर की रक्षा करेंगे, ईश्वर उस घर की रक्षा करेंगे। और अगर धोखे से खुदा ना खास्ता कोई व्यक्ति के कोई बाउंड्री कूद भी जाता है, तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति को दिखना बंद हो जाएगा, उसको वहाँ कुछ दिखेगा नहीं। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि वो व्यक्ति अंधा हो जाता है। हमें किसी की बुराई करने के लिए नहीं करना, हमें तो केवल अपनी रक्षात्मक प्रणाली के लिए इसका उपयोग करना है। रक्षा हो, हमारे सब तरफ से भगवान हमारी रक्षा करें, इस प्रकार से हम बोल के इसे उपयोग करें। हमें किसी को बुरा करने के लिए इसका उपयोग नहीं करना है। मित्रों, ये जरूर है कि जब भी कोई तंत्र मंत्र यंत्र जो भी है, जब कोई व्यक्ति किसी चीज को ठीक करना जानता है, तो इसका मतलब वो खराब कैसी है ये भी जानता होगा। दोनों ही तरीके से उसको जब आएगा तभी वो उसमें मास्टर कहलाता है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जो सात्विक, इस सृष्टि के ऊपर जो सबसे ज्यादा खतरनाक जो व्यक्ति है वो गुंडा नहीं है। जो रोड पे घूम के गुंडागर्दी करते हैं वो नहीं है बिल्कुल भी बुरा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसकी जो मनोवृत्ति है वो हर व्यक्ति जानता है। जैसे जिस प्रकार से सांप और आपका शत्रु जब आपके सामने आ जाए तो आपको सबसे पहले किस पे वार करना चाहिए? आपको अपने शत्रु पे वार करना चाहिए, सांप पर नहीं। क्योंकि आपको ये पता है कि ये एक बार ही डसेगा, पर जो आपका शत्रु है वो किस किस प्रकार से आपकी क्षति कर सकता है ये आप नहीं जान सकते। तो वैसे ही जो रोड पे घूमने वाले गुंडे और चक्के हैं, इनके ऊपर तो टैग मार्क लग गया है कि बुरे हैं। लेकिन मित्रों, अगर आपने कभी किसी सात्विक व्यक्ति को परेशान करा, या अगर कोई सात्विक व्यक्ति जो ईश्वर को मानने वाला है, अगर वो परेशान हो रहा है और अगर आपने उसे परेशान करा और वो अगर आपको परेशान करने को उतर आए, तो आप निसंदेह जानिए फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं। तो इसलिए सबसे खतरनाक व्यक्ति जो धार्मिक व्यक्ति है ना, वो ज्यादा खतरनाक है उन बदमाशों की अपेक्षा, क्योंकि उनके ऊपर तो सिर लग चुकी है, ये बदमाश है। लेकिन अगर जब एक धार्मिक व्यक्ति बदमाशी पे उतर आए तो उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता, क्योंकि वो आपको कई तरीके से क्षति पहुंचा सकता है, आप जान नहीं सकते। वो अपने घर में बैठ के आपको क्षति पहुंचा सकता है। गुंडे को तो बाहर आना पड़ेगा, गाली गलौज करनी पड़ेगी, डंडा लाठी चलानी पड़ेगी, पत्थर फेंकने पड़ेंगे। लेकिन जो सात्विक व्यक्ति है उसको कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसे सिंबल्स हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ऐसे ऐसे बहुत से प्रयोग हैं जो अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। तो हमें वो चीज़ों को जानना ही नहीं है, या हमें वो चीज़ों को बताना नहीं है जो दूसरों को बुरा कर सके। क्योंकि जो बंदूक होती है मित्रों, जब उसको रक्षा के लिए होती है, लेकिन अगर वो किसी बदमाश के हाथ में आ जाए तो जरूर वो लूट लपेट ही करेगा उसका। लेकिन अगर किसी अच्छे सज्जन इंसान पे आ जाए, किसी सैनिक के हाथ में अगर वो बंदूक आ जाए, तो आपकी रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। वैसे ही शास्त्रों में सारी चीजों को गुप्त कर दिया गया है, मंत्रों को गुप्त कर दिया गया है, यंत्रों को गुप्त कर दिया गया है। इस प्रकार से हजारों सिंबल्स हैं जिनको गुप्त कर दिया गया, जिन्हें बताया नहीं जा सकता। ये अगर आप किसी सद्गुरु से जुड़े हैं और आपके गुरुदेव अगर चाहें और अगर आप योग्य पात्र हैं, तो जरूर वो आपको बहुत सारे ऐसी चीजें बता सकते हैं कि जो जिनसे आप जन कल्याण कर सकें और लोगों के दुखों को हर सकें, सहायक हो सके। आप हर नहीं सकते, आप ईश्वर की आप माध्यम बन सकें उन दुखों को हटाने और उन दुखों को ठीक करने के लिए। इसलिए मित्रों, इन चौगुरे जो मैंने अभी आपको बताया, इसे आप जब अपना नया व्हीकल खरीद के लाते हैं, नई गाड़ी खरीद के लाते हैं, तो उसके ऊपर इस सिंबल को ड्रॉ करिए। अगर आप किसी चीज से नहीं ड्रॉ कर सकते तो केवल हाथ से इसको ड्रॉ कर लिए और भगवान से, ईश्वर से मनाएं कि मेरी गाड़ी जहाँ जाए अच्छी जगह जाए, कभी कोई एक्सीडेंट ना हो, सुरक्षित रहे, ना इससे किसी से टकराए, ना मैं किसी से टकराऊं, ना इससे कोई टकराए। इस प्रकार का आप अच्छा विनती करते हुए इस चौकुरे को बना सकते हैं। कि बहुत से प्रकार की, जब आप बीमार हो तो अपने शरीर के ऊपर इस चौकुरे को बना के
आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जब आप नाराज हो, बहुत अधिक गुस्सा आ रहा हो, तब आप अपने शरीर के ऊपर इस चॉकलेट बना के और उसके बाद ये कह सकते हैं ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, और आप देखेंगे कि आप शांत होने लगे। आप अपने घर में बच्चों की जब तबीयत खराब होती है तो इसको ड्रॉ करके कह सकते हैं कि तुम स्वस्थ हो, तुम स्वस्थ हो, तुम स्वस्थ हो। हाँ, तो मित्रों, इस प्रकार से सिंबल का उपयोग करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। मित्रों, मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि कम से कम एक व्यक्ति को जरूर आज सब्सक्राइब कराएं। और आपको कौन सा वीडियो में कौन सा सिंबल आपको समझ नहीं आता और इसका क्या प्रयोग करना चाहिए, आप मुझे बताएं। मैं आपके लिए जरूर उस सिंबल से संबंधित पूरी जानकारियाँ लेके आऊँगा। और राधे राधे, शाम मिला दे।